फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, नए साल के मौके पर 2023 में परमेश्वर के वचन से मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो ये पवित्र बाइबल है, इसके पवित्र कलाम को मैं पढ़ रही हूँ। रोमियो 8 और उसका 28 और 29 वर्ष। 28 और 29 वर्ष, रोमियो 8, रोमन्स 8 उसकी 28 और 29 वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहलौटे ठहरें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो इसकी मेन वर्स मैंने ली है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातों के द्वारा भलाई ही उत्पन्न होती हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष के द्वारा मैं आपको 2023 में आपको उत्साहित करना चाहती हैं, एनकरेज करना चाहती हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी लाइफ में 2022 में या उससे पहले के वर्षों में आपने ये महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, या फिर जैसी ग्रोथ होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। आपने बहुत सारी प्रेयर्स, दुआओं को मांगा, लेकिन उसके उत्तर आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं मिले। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन जो है हमें क्या सिखा रहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आप वाकई में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, आपका ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर है, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, भले उनके उत्तर आपको दुआओं के ना मिले हों और उसके बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ कहीं कुछ नुकसान हो गया हो जो आपकी नज़र में है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए सब बातें मिलके भलाई ही उत्पन्न होंगी। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उन्हीं बातों को सामने लेकर आता है, उन्हीं दुआओं को वो एक्सेप्ट करता है जो आपके लिए अच्छी हो। क्योंकि हम जो हैं मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हम संसार में रहते, संसार के तरीके से सोचते समझते, और हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है वो संसार के आधार पे है, और उसी तरीके से हमारी सोच भी है वो संसार के आधार पर ही चलती है। और हमको लगता है कि हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं हुई, या हमारे जीवन में जैसी ग्रोथ होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, आप अपने विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जाइए, आप अपनी दुआओं को खुदा के सामने रखते जाइए, परमेश्वर आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आपने बहुत बार बीरबल और अकबर की कहानी को ज़रूर सुना होगा। और उसका एक इंसिडेंस मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक बार अकबर और बीरबल जो है दोनों युद्ध के लिए गए, और वो युद्ध में जंगल में थे, और जो अकबर थे वो बादशाह थे और उनके हाथ का अंगूठा कट गया। तो उन्होंने इस बात को बीरबल से शेयर किया कि देखो, मेरे हाथ का अंगूठा कट गया और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो बीरबल ने उनसे कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है महाराज, और आपके हाथ में भी जो हुआ वो कोई बात नहीं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ भलाई होगी। लेकिन क्योंकि वो अकबर बादशाह थे और उनके अंदर एक गुरूर था, और उन्हें ये लगा कि मेरी इस तकलीफ को बीरबल ने महसूस नहीं किया, और उसके बाद उसने बहुत ही आराम से कह दिया कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो बहुत गुस्से में बादशाह आ गए। अकबर बादशाह ने यह हुक्म दिया कि बीरबल को उल्टा लटकाया जाए और सुबह के टाइम उसको फांसी दे दी जाए। यह आदेश दे के वो खुद ही अकेले अपने शिकार के लिए निकल गए। और जब वो शिकार पर अकेले ही जा रहे थे तो उसके बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जो एक बहुत ही रूरल एरिया, बहुत ही ज़्यादा गांव, जंगल और घना जंगल था, जहां आदिवासियों का गढ़ था। और जब वो आदिवासियों ने उनको देखा, ना उनकी भाषा समझ सकते थे, उन्होंने बंदी बना लिया और वो उनको
पेड़ पे अकबर बादशाह को उल्टा लटका दिया और उनकी बलि देने की वो प्लानिंग करने लगे। और उससे पहले वो जो अपना नाचना गाना और जो अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के जो गीत होते हैं और नाचते हैं ढोल बजाते वो करने लगे। और जब वो ये सब कर ही रहे थे तो अचानक जो उनके टोली का जो मुखिया था उसकी नज़र अकबर बादशाह के हाथ पे गई। उन्होंने देखा कि इनका तो अंगूठा कटा हुआ है और उन्होंने ये बोल दिया कि ये तो अशुद्ध है और इसके हाथ का अंगूठा कटा हुआ है, इसका एक अंग कटा हुआ है और हम ऐसी बलि नहीं देते, हमको शुद्ध बलि चाहिए जिसका कोई भी अंग कटा ना हो और हम इस बलि को नहीं चढ़ाएंगे। और उन्होंने फिर अकबर बादशाह को छोड़ दिया। और जब अकबर बादशाह को दिखा कि मेरी मौत करीब आते आते भी मैं बच गया, तो उनको बीरबल की बात याद आई और उन्होंने याद किया कि बीरबल ने यही कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तेजाई से भागते अपने घोड़े को भगाते हुए और बहुत तेजाई से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने बीरबल की फांसी का आदेश दिया था। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारी तैयारियाँ हो चुकी और बीरबल को फांसी होने वाली। और उन्होंने चिल्लाकर एकदम अपने सिपाहियों सैनिकों को वहाँ पर रोक दिया और बीरबल को नीचे उतारने का आदेश दिया और बीरबल से क्षमा भी मांगी। उन्होंने कहा कि बीरबल आप मुझे माफ़ करें क्योंकि आपने जो कहा था वो वैसे ही हुआ कि मेरे जीवन में वो मेरा हाथ जरूर कटा लेकिन मेरे लिए वो अच्छा ही रहा क्योंकि उससे मेरी ज़िंदगी तो बच गई। उसके बाद बीरबल ने उन्होंने बीरबल से कहा कि मुझे बहुत ही अपने किए पे शर्मिंदगी और मुझे ये लग रहा कि मैंने आपको फांसी का आदेश क्यों दिया। तो बीरबल ने कहा कि महाराज उसके पीछे भी भलाई थी, यदि मैं आपके साथ जाता तो ये हो सकता था कि आपका तो अंगूठा कटा था, आप अशुद्ध बलि हो गए थे, लेकिन मेरी बलि चढ़ा दी जाती और मैं मारा जाता। तो आपने मुझे ये आदेश दिया था, ये भी भलाई है और मेरे लिए अच्छा ही रहा कि मेरी ज़िंदगी बच गई। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा इंसिडेंस मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सांसारिक तौर पे जब ये सब बातें होती हैं तो हम इस बातों से समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो जीवित कलाम है, जो ये वचन है, वो हमें यही सिखाना चाहता है कि बहुत बार हमें जो नुकसान लगता है पर वो नुकसान नहीं होता, हो सकता है कि उससे ज़्यादा खराब या हमारे जीवन में कुछ और भी बुरा हो सकता था, उससे ईश्वर ने हमको बचा लिया। जो दुआओं में हम मांग रहे थे वो अभी समय नहीं है उस चीज़ का, जब समय आएगा तो परमेश्वर अपने निश्चित टाइम पर अपने उचित समय पर उस आशीष को हमको ज़रूर ज़रूर देगा और हम फिर से आशीषित होंगे। और ईश्वर का जो हमारे ऊपर कृपा है, अनुग्रह है, दया है, प्रेम है और जो भलाई वो हमारे जीवन में निरंतर करता रहता है, वो हमारे जीवन में वैसे ही आशीषें हमको ज़रूर ज़रूर मिलेंगी। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ तो हमारा नुकसान हो गया, अरे हमने जो प्रेयर्स की थी वो ऐसी पूरी नहीं हुई। यह हम मनुष्य के तौर पर एक मनुष्य की जो आदत होती है वो हमेशा कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने की होती है, लेकिन परमेश्वर के जो प्रिय लोग होती हैं वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हुए अपने जीवन को मरमरिंग में नहीं बिताते, बल्कि हर एक आशीषों को महसूस करके और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम यही कहता है कि हमको हर बात में धन्यवाद जरूर देना है। हमें हर बात के लिए धन्यवाद देता है, हमें मुश्किल वक्त में धन्यवाद देना, हमें खुशियों में धन्यवाद देना है, हमें उठते बैठते बोलते चालते हर चीज़ में ईश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद निरंतर करते रहना चाहिए। और इस तरीके से हम अपने प्रेम को, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन मैंने आपके साथ शेयर किया रोमियो 8 उसके 28 आयत के, कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को, उनके द्वारा वो सब बातों के द्वारा भलाई को ही उत्पन्न करता है। और जो ये परमेश्वर का जो ये पवित्र कलाम है, जो ये पवित्र बाइबल है फ्रेंड्स, इसमें से जो मैंने शेयर किया है ये हमारे जीवन में जीवित कलाम जो है वो काम करता है, वो जीवित है, कलाम जीवित है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। जब ये वचन परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है तो अवश्य इसके वादे भी हमारे जीवन में ज़रूर पूरे होंगे और सब बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई होगी। तो 23 में मैं इस वचन के द्वारा आपको यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि चाहे
कैसा भी हमारे जीवन में वक्त हो, अच्छा हो बुरा हो, हर बात में धन्यवाद दें और सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।